शेर और बाघ की जंग। जंगल का साम्राज्य, घना जंगल जहां सूरज की रोशनी भी पेड़ों की घनी शाखाओं के बीच से मुश्किल से निकल पाती थी। उस जंगल का राजा शेर सिंह राज था। उसकी दहाड़ से ही पूरा वन कांप उठता था। वर्षों से वह जंगल पर राज कर रहा था। उसकी ताकत, उसका साहस और उसका न्यायप्रिय स्वभाव ही उसे राजा बनाए हुए था। लेकिन हर राज्य में एक चुनौती जरूर आती है। इस जंगल में चुनौती देने वाला कोई और नहीं बल्कि बाघ व्याघ्र था। व्याघ्र बलवान, चालाक और महत्वाकांक्षी था। वह मानता था कि अब समय आ गया है जब जंगल के सिंहासन पर शेर की जगह बाघ को बैठना चाहिए। बाघ की महत्वाकांक्षा व्याघ्र अक्सर सोचता, क्यों शेर ही जंगल का राजा कहलाए? क्या मेरी ताकत कम है? क्या मेरे नाखून और दांत कमजोर हैं? नहीं, अगर शेर दहाड़ सकता है तो मैं भी गर्जना कर सकता हूँ। अब समय आ गया है कि इस जंगल को असली राजा मिले और वह मैं हूँ। धीरे धीरे उसने अपने समर्थक बनाने शुरू किए। कुछ जानवर उसके पक्ष में हो गए, खासकर वे जो शेर के डर से परेशान रहते थे। दूसरी ओर शेर के साथ वे जानवर थे जिन्होंने उसकी न्यायप्रियता और सराहा। उसी दिन सूरज ढलते समय दोनों आमने सामने खड़े होंगे। जगह चुनी गई, जंगल का विशाल मैदान जहां हर तरफ पेड़ और चट्टानें थी। शेर ने अपने पंजों को तेज किया, दहाड़ का अभ्यास किया और अपनी शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए लगातार शिकार किया। बाघ ने भी कम तैयारी नहीं की। उसने अपनी फुर्ती, अपने नाखून और अपने वार को और सटीक बनाने में दिन रात बिताए। निर्णायक दिन सूरज ढल रहा था। आकाश लाल हो चुका था। पूरा जंगल मैदान में इकट्ठा हो गया। हिरण, हाथी, भालू, बंदर, चीतल सभी अपनी अपनी जगह खड़े होकर सांस रोके उस पल का इंतजार कर रहे थे। शेर और बाघ आमने सामने आए। दोनों की आंखों में आग थी, हवा में तनाव था। अचानक शेर ने दहाड़ मारी, धरती कांप उठी। जवाब में बाघ ने गर्जना की, पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी। दिन ब दिन जंगल का माहौल बदलने लगा। पहले जहां शेर की दहाड़ सुनकर सन्नाटा छा जाता था, अब बाघ की गर्जना भी सुनाई देने लगी। छोटे बड़े जानवर दो हिस्सों में बंटने लगे, एक पक्ष शेर का और दूसरा बाघ का। बंदरों ने यह सब देखकर कहा, अब जंगल में दो सूरज उगने लगे हैं, पर असली सूरज तो एक ही होगा। हाथियों ने समझाया, अगर यह संघर्ष बढ़ा तो पूरा जंगल संकट में पड़ जाएगा। लेकिन महत्वाकांक्षा और अहंकार के आगे समझाइश कब टिक पाती है? चुनौती का ऐलान। एक दिन व्याघ्र ने पूरे जंगल के सामने शेर को ललकारा, सिंहराज, अब बहुत हो गया। यह जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। अब तय होगा कि असली राजा कौन है, शेर या बाघ। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। शेर ने शांत स्वर में कहा, व्याघ्र, मैं संघर्ष से नहीं डरता, लेकिन राजा बनने के लिए शक्ति ही नहीं, न्याय और धैर्य भी चाहिए। फिर भी यदि तुम्हें यही मार्ग उचित लगता है तो ठीक है, जंगल हमारा साक्षी होगा। चुनौती स्वीकार की गई। पूरा जंगल युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। निर्णायक पल। आखिरकार शेर ने पूरी ताकत से बाघ को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। उसकी दहाड़ से बाघ कांप उठा। शेर ने कहा, व्याघ्र, यह जिद ही तुम्हारी हार का कारण बनी। राजा बनने के लिए ताकत से ज्यादा जरूरी है धैर्य और न्याय। तुमने सिर्फ अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन जंगल का दिल नहीं जीता। राजा वही होता है जिसे उसका प्रजा स्वीकार करे। बाघ घायल और थका हुआ था। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। परिणाम, शेर ने बाघ को मारने के बजाय उसे छोड़ दिया और कहा, तुम मेरे भाई हो। इस जंगल को दो हिस्सों में बांटकर हम इसकी बर्बादी नहीं करेंगे। आओ, तुम भी इस राज्य का हिस्सा बनो, लेकिन राजा वही होगा जिसे जंगल माने। बाघ ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसने समझ लिया कि असली ताकत केवल नाखून और दांत में नहीं, बल्कि न्याय और करुणा में होती है। जंगल का सबक। अगले दिन से जंगल फिर शांत हो गया। शेर राजा बना रहा, लेकिन उसने बाघ को अपना सहयोगी बना लिया। दोनों ने मिलकर जंगल की रक्षा की। जंगल के जानवरों ने राहत की सांस ली। उन्हें समझ आ गया कि जब नेता आपस में लड़ते हैं तो प्रजा परेशान होती है। असली राजा वही है जो अपनी प्रजा के सुख दुख को समझे, न कि सिर्फ अपने अहंकार को। निष्कर्ष इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ताकत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है धैर्य और न्याय। अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। असली राजा वही है जो सबका भला सोचता है और प्रजा के दिल में जगह बनाता है।